सनकादि ऋषि कह रहे हैं नारद जी को, हे महाराज ये जो कथा है ये पापियों का भी उद्धार करती है। नारद जी ने पूछा कोई उदाहरण? तो एक उदाहरण दिया, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्। एक इतिहास की कथा सुनाई, उदाहरण दिया आत्मदेव का। तुंगभद्रा नामक नदी दक्षिण में पड़ती है और दक्षिण में साउथ में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव महाराज विद्वान है, ज्ञानी है, सहज है, गंभीर है, और इनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती धुंधली देवी वो इतनी ही इनके विपरीत है, उल्टी है। ये जितने ज्ञानी है, सहज है, सरल है, वो उतनी झगड़ालू है। किसी ने सच कहा कि आदमी ने भगवान से मांगी प्रार्थना करके कि भगवान हमको कोई चंद्रमुखी मिल जाए, पर भगवान को सुनने में थोड़ी गलती हो गई और चंद्रमुखी की जगह दे दी ज्वालामुखी। पर अगर ज्वालामुखी मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? बोले ज्वालामुखी मिल जाए तो फिर आदमी को अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। मतलब ठाकुर जी का इशारा है कि भैया अब थोड़ा संभल जा, तुझे जो चाहिए था वो तो प्राप्त हुआ नहीं। और धुंधली जिसका पूरा दिन ही बस लड़ाई में झगड़े में बीतता था, महाराज आत्मदेव समझाते, अरे धुंधली तू थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लिया कर, थोड़ा समय मिलता है थोड़ा बैठ के भजन कर लिया कर, जब समय मिले तो बस पड़ोसियों के साथ इकट्ठा होके बस इसकी निंदा उसकी चुगली इसी में राजी रहती थी। महाराज ने सोचा ये समझने वाली नहीं है तो समझाना छोड़ दिया। एक बहुत देर से आप थोड़ा शांत बैठे हो तो एक चुटकुला सुनाऊं? राजी है एकदम सुनने के लिए। एक बार एक आदमी बड़ा दुखी था अपनी धर्मपत्नी से, तो अब किसको जाके कहे? अब कभी कभी जो दिल की व्यथा होती है वो मित्र के सामने निकल जाती है, दोस्त के सामने। तो एक मित्र था, उसको बोला भैया मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या बताऊं, तेरी भाभी ऐसी मिल गई, पूरी आंधी तूफान है, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। तो वो बोला चल तुझे मैं काम करता हूँ, एक संत के पास लेके चलता हूँ, संत महाराज से तू अपनी बात बता ना, मैंने आज तक जो भी उनसे पूछा है उसका एकदम सटीक उनके पास उत्तर आज तक मिला है, तो तुझे भी देंगे। तो राजी हो गया, आ गया। अब आया तो बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या करूं? तो बाबा जी ने ये कहा पहले एक बात बता, तू बोलता है तेरी पत्नी ऐसी है, लड़ती है झगड़ती है, ये करती है वो करती है, तूने कभी पहले से अपनी पत्नी के हाथ के बनाए गए भोजन की कभी तारीफ करी है? कभी तूने उसके भोजन की प्रशंसा करी? तो बोला महाराज तारीफ करने लायक हो तो करूं। तो बोले ना बेटा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, तारीफ तुझे करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी बात लिख के ले जा कि कल जब भी तुझे तेरी पत्नी प्यार से भोजन परोसे तो एक दो अच्छी अच्छी बात कह देना, तो उसी में राजी हो जाएगी, और बस फिर देख कृपा ही कृपा बरसेगी। तो बोला ठीक है महाराज, आ गया। दूसरे दिन भोजन श्रीमती जी ने ला के परोसा। अब तो मन में वही बाबा जी वाली बात घूम रही कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए बड़ाई तो करनी करनी। तो जैसे भोजन उसने एक ही ग्रास खाया कि बस अब प्लान तो पहले से ही करके आया था, तो बस चालू हो गया, वाह 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 प्रभु, मेरे घर पत्नी नहीं अन्नपूर्णा आई है। अन्नपूर्णा का साक्षात स्वरूप है। ऐसा स्वाद इसके हाथों में, आहा क्या बताऊं। तू भोजन बनाती है तो उसमें रस बरसता है, तू रोटी बनाती है तो रोटी रोटी जैसी नहीं, ऐसे लगता है जैसे चांद का टुकड़ा हो। वो सुनती जा रही है, सुनती जा रही है। सब्जी खाई, आहा क्या सब्जी है,
पंच रत्न मेवा डले हुए हैं। अब भोजन की बड़ाई तो महाराज जी से अच्छा और कौन कर सकता। चावल, चावल में मटर, आहा, किशमिश, काजू, श्रीखंड, ये काम महाराज जी को दे दिया जाए तो एकदम। अब बड़ाई पे बड़ाई, क्या कहें क्या कहें। अरे तू तो ऐसी है कि खाना भोजन तो छोड़ो, तू तो पानी को भी छू दे तो पानी अमृत बन जाता है। आनंद आ गया, आज तो पेट भर के ऐसा भोजन किया। वो बड़ाई कर रहा। अब उसने सोचा कि अब बड़ाई के बदले में कुछ अच्छा बोलेगी, वो भीतर से बेलन लेके आ गई। उसने कहा ये कैसे हुआ? बोला मैं तो तेरी बड़ाई कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ, तुझे फिर गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तो गुस्से में बोली हमारे ब्याह को कितने दिन हो गए? बोले 40 साल हो गए। बोले 40 साल से रोज तुम्हारे लिए रसोई में धुएं में घुटती घुटती भोजन बनाती हूँ, दिन रात मेहनत करके खाना बनाती हूँ, आज तक बड़ाई नहीं की। एक दिन रेस्टोरेंट से क्या मंगा लिया, बड़ाई के पुल बांध दिए। एक दिन क्या मंगाया और तुम बस। अब बैठा बैठा बस वो बाबा जी को याद कर रहा है जिसने सलाह दी थी। बाबा जी की सलाह भी ऐसे ही नहीं मान लेनी चाहिए, सोच समझ के माननी चाहिए। बाबा जी बोले थे कि बस बड़ाई कर दे। काहे की बड़ाई? तो खैर ये तो आनंद विनोद की बात है। बाकी भाइयों से यही प्रार्थना है कि अगर सुखी रहना है तो मैयाओं की थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करती रहा करो। आत्मदेव महाराज मन में सोचा चलो ठाकुर जी ने जैसी दी है, दी तो है, इसी को झेल लेंगे जैसी है। पर ये दुख तो सहन कर सकते हैं। लेकिन आत्मदेव महाराज जीवन में एक और दुख उनको परेशान करता है और वो है संतान का न होना। संतान नहीं होगी तो मेरे जीवन में आगे कौन चल कर के मेरा उद्धार करेगा? ऐसा सोच के महाराज आत्मदेव एक नदी के किनारे देह का त्याग करने पहुंच गए, मतलब शरीर को त्यागने के लिए। तभी एक संत का आगमन हुआ। संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयस्य वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत ने कहा क्या बात है बेटा, तेरे माथे पे चंदन है, गले में माला है, जनेऊ है, मतलब दिखने में तू लगता है कि एक ब्राह्मण। भक्त जो होता है ना उसका चेहरा बता देता है कि एक भक्त, उसके आंखों की दया बता देती है कि ये सच्चा संत है, ये भक्त है। कई बार लोग पूछते संत की पहचान क्या है? संत की पहचान शास्त्रों के अनुसार तो बहुत है, लेकिन अगर आम जन को देखना हो संत की पहचान तो संत के आंखों में झांक करके देखिए, उनकी आंखें आपको बता देंगी कि ये संत है। तो संत ने पूछा क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। बोले महाराज दुख की तो बात है, आप बताइए। अब हम ग्रस्त है, ग्रस्त होकर के हमारे घर में बालक नहीं, बेटा नहीं, पुत्र नहीं, और पुत्र नहीं तो फिर मुक्ति कैसे? आज से हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा पक्ष शुरू हुआ? श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। और पितृपक्ष में क्या होता है? बोले जो हमारे आगे पीढ़ियां जो होती हैं वो हमारा श्राद्ध करती है, भोजन निकालती है, थोड़ा पूजा इत्यादि होता है, और मरणोपरांत भी
श्राद्ध गया में जाकर के किया जाता है, उनका पिंडदान किया जाता है। और ये ना हो तो कहते मुक्ति नहीं होती। ठीक है, शास्त्र मानता है इस बात को, कहता भी है, लेकिन संत समझा रहे हैं आत्मदेव को कि अरे महाराज, आप एक बात समझिए, आप जिसको वंश चलाना मानते हो, वंश चलाना उसको नहीं कहा जाता। आप भी जितने लोग यहाँ बैठे ध्यान से समझ लीजिएगा। आप बताइए, आगे आने वाली पीढ़ी का भरोसा है कि श्राद्ध करेगी कि नहीं करेगी? तो फिर आपका क्या होगा? मुक्ति तो फिर होनी नहीं। इसीलिए एक काम करिए, कोई करे ना करे, आपके जाने के बाद क्यों भरोसा करें? क्यों ना जीते जी अपनी मुक्ति और अपना पिंडदान खुद करके जाए। कैसा? मैं उस वाले की बात नहीं कर रही। कहीं आप सोचो जीते जी हम कैसे गया में जाके अपना ही कर दे, ये उसकी बात नहीं हो रही। पिंडदान मतलब देह, देह मतलब पिंड। अपने देह को जीते जी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही जीते जी अपना पिंडदान, यही जीते जी अपना श्राद्ध। और याद रखिएगा, शास्त्र कहते हैं कि जिसने भगवान से अपना नाता बना लिया, जिसने भगवान को अपना पुत्र मान लिया, जिसने भगवान को अपनी संतान मान ली, भगवान जब पुत्र बनते हैं ना, तो ऐसा बेटा बनते हैं कि दुनिया में उदाहरण पेश होता है। भगवान जब बेटा बन के आते हैं